दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सभी आम मेहनत कश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक गरीब मालिक का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद इन्हें ना जानते हों, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी किसी भी बड़े प्लेयर से कम नहीं मानते। आप सबको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पे बैठे इस शख्स का बचपन टपकती छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलू के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्ड रेगन के बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। रोनाल्डो पुर्तगाल में रहते हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टपकती छत के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और 1 बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही माली का काम करते थे और पार्क में पौधों की कटाई छिटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते थे। छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत सारा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंड्रोरीना फुटबॉल क्लब में सिलेक्ट कर लिया। रोनाल्डो की माँ का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी कहती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता, हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बनाता था, तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था, केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल की सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रंटोर के शुक्रगुजार रहेंगे। हुआ कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनकी ट्राई लेने के लिए आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसने पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इंप्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए उसको सिर्फ फुटबॉल को हल्का टच करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया, बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और अकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया, रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खेलता है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद बहुत मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। स्पोर्टिंग लिस्टिंग के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में सिलेक्ट कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार के साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का दिल रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया, पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ दूर और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में आ गया। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सरबराह थे, जिनके चले जाने के कारण
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो ने सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार खेलने के दम पर आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर बहुत आगे गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस खेल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल टीम क्लब में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करके रोनाल्डो ने एफए कप जीतने के बाद जीतने की शुरुआत की। फिर लगातार 3 प्रीमियम टाइटल्स, एक चैंपियनशिप टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन यूएस डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल, उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग्स टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फाउंडेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम का रिवार्ड दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल थे। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिसने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 यूनाइटेड मेट्रोस के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को बीमार लोगों के लिए खर्च करते हैं या कैंसर के बच्चों के लिए खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा भी खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑप्शन किया था और इस ऑप्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गिजा में स्कूल बनाने की डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करेगा। कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत का इजहार जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।